सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पुस्तक और उसके लेखक के, जो कि प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि कोई पुस्तक है, उसके लेखक का नाम क्या है, या तो फिर लेखक है या उसके पुस्तक, उसने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। सो आज हम ऐसे ही जीके पे बात करने वाले हैं जो कि टॉप 30 है, जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि पेपर में ये रिपीट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो पूछे जा चुके हैं उसी की हम प्रैक्टिस आज कर लेते हैं। सो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। सो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी बेसिक प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत लिखा था। सो राइट आंसर इज वेद व्यास। अगला सवाल है, हर्षचरित के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है, एसएससी में 1 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, वान भट्ट। वान भट्ट ने हर्षचरित्र लिखा था, यानी उसके लेखक के नाम है वान भट्ट। हर्षचरित। अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में और रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था, यानी उसके लेखक के नाम है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र। अगला सवाल है, द गुड अर्थ किसने लिखा है। क्वेश्चन पेपर में आ चुका है क्योंकि हम जितने भी यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द गुड अर्थ लिखा है पर्ल एस बक ने। पर्ल एस बक ने द गुड अर्थ लिखा है। अगला सवाल है, मेघदूत किसकी रचना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। सो मेघदूत के जो लेखक है वो है ए, कालिदास। कालिदास जी ने मेघदूत लिखा है, उनकी ये रचना है। अगला सवाल, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, भरत मुनि। भरत मुनि लेखक है, भरत मुनि है नाट्य शास्त्र के लेखक है, भरत मुनि। अगला सवाल है, रंगभूमि किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और चांस है कि रिपीट हो सकता है, यूपी पुलिस के एग्जाम में ये आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है वो रंगभूमि के लेखक है, मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल है, वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आर के नारायण। आर के नारायण है वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक। अगला सवाल है, गोदान किसकी रचना है। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे याद में रख ले अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। मुंशी प्रेमचंद की काफ़ी ये फेमस रचना है गोदान। अगला सवाल है, भारत भारती के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है वो भारत भारती के रचनाकार है। अगला सवाल, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने लिखा है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ। अगला सवाल है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, विमल जालान। विमल जालान ने द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा है। अगला सवाल है, बुद्धि चरित्र नाम क्या लेखक कौन है। बुद्धि चरित्र के लेखक है ऑप्शन डी, अश्वघोष। अश्वघोष ने पुस्तक लिखी थी बुद्धि चरित्र। अगला सवाल है, दोहावली किसने लिखा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न रिपीट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तुलसीदास। तुलसीदास जी ने दोहावली लिखा है। दोहावली याद रखिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोहावली तुलसीदास जी। अगला सवाल है,
काव्य प्रकाश के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार पूछा ये जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मम्मट। मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा है, उसके लेखक है वो। अगला सवाल है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इंडिया डिवाइडेड के लेखक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी चित्रा सुब्रमण्यम। चित्रा सुब्रमण्यम का पुस्तक है इंडिया इज फॉर सेल। अगला सवाल है चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आ चुका है। तो इसका जो राइट है वो है अग्नेय। अग्नेय है चुनी हुई कविताओं के रचनाकार। अगला सवाल है कामसूत्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वात्स्यायन। वात्स्यायन है इसके लेखक। अगला सवाल आर्यभट्टीय की रचना किसने की? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की है। अगला सवाल गण देवता किसकी रचना है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर बंदोपाध्याय इसके लेखक है, इसके रचनाकार है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखे। अगला सवाल है कादम्बरी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीट है 3 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वानभट्ट। वानभट्ट जो है ये कादम्बरी के लेखक है। गाइस याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला सवाल है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो रघुवंश के महाकाव्य के रचनाकार है ऑप्शन ए कालिदास। कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य की रचना की है। याद रखिए अच्छे से, क्वेश्चन रिपीट है। अगला सवाल है उर्वशी के लेखक कौन है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है उर्वशी के लेखक। अगला सवाल दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? क्वेश्चन रिपीट है 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल इनकी पुस्तक है। अगला सवाल दिल्ली के लेखक कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिल्ली नामक पुस्तक के लेखक है ऑप्शन बी सुखवंत सिंह। सुखवंत सिंह है इनके लेखक दिल्ली के। अगला सवाल विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2 से 3 बार ये रिपीट हो चुका है। सो इसके जो राइट आंसर है विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने विंग ऑफ फायर पुस्तक लिखा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद में रख ले। अगला सवाल है समाज दर्पण के लेखक कौन है? क्वेश्चन रिपीट है 2 बार। तो इसका इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी रामचंद्र गिरी। रामचंद्र गिरी जो है वो समाज दर्पण के लेखक है, रामचंद्र गिरी। अगला सवाल है तितली उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद है तितली उपन्यास के लेखक। अगला सवाल है द गोल के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो ये रिपीट हो सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। और ये मेजर ध्यानचंद द गोल पुस्तक के लेखक है और इनकी जीवनी पे ही ये आधारित है, यानी इनके चरित्र पे और इनके पूरे जीवन काल पे ही ये द गोल नामक जो पुस्तक है वो आधारित है। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे गए हैं और पेपर में रिपीट भी हो सकते हैं। सो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद में रख ले।
सो गाइज मिलता हूँ ऐसी और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से पेपर की तैयारी करते रहे।